आइए इस समय में सब कोई खड़े हो जाएंगे। आज के दूसरे सेशन को, पहला बेला को हम शुरू करेंगे। जय मसीह की। और सभी के उड़ीसा जो है अपने हाथ को सर की उठाते हुए इस परमेश्वर को याद करें। हम अपन हाथ के सर की उठाते हुए मेरे प्रियो परमेश्वर के याद करो। आइए हम सबको प्रार्थना करते हैं। महान भरे जिंदा परमेश्वर, आज आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु सभी को। प्यारे परमेश्वर, अपने आत्मा के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा प्रभु आप ही अगुवाई करना। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने आंखों को बंद करें। आप ऐसा कहें कि प्रभु आपको जब छूने के लिए जा रहा है तो प्यारे परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। बहुत सारे रोग, बीमारी, दुख और पीड़ा से आप जूझ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आज सभा को सभा में बदलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इस दूसरे सेशन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर, अपने आत्मा द्वारा ले चला प्रभु, अपने शक्ति के द्वारा परमेश्वर ले चला प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा सिर से लेकर पांव तक मुझे अभिषेक करना, अपने सामर्थ्य आत्मा को दे देना, अपने शक्ति को दे देना। प्यारे परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी उपस्थित माता पिता भाई बहन हर एक को आपके हाथ में सौंपता हूं परमेश्वर। अपने दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर, अपने शक्ति के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा परमेश्वर। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा प्रभु जी, धन्यवाद देते यीशु। हर एक को छू लेना प्रभु। यहाँ पर जितने भी माइक साउंड सिस्टम हर एक बजाने वाले हर एक भाइयों को मैं आपके हाथ में सौंपता। हमारे कोयरटल और हमारे प्रभु जितने भी वॉलंटियर हैं सभी को मैं आपके अधीन में कर देता हूँ परमेश्वर। और जितने दूर दराज से आ रहे हैं प्यारे प्रभु, उन्हें भी मैं आपके अधीन में करता हूँ परमेश्वर। प्यारे प्रभु, उन पर भी दया करना परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा के द्वारा कोई करना। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका बड़ाई हो, आपके नाम की स्तुति है परमेश्वर। धन्यवाद जीता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते। बहुत सारे लोग आपका वो दर्शन के लिए आया है, बहुत सारे लोग आशीष पाने के लिए आया है। प्यारे प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया प्रभु जी। अपने हाथों को सर को उठाएं, अपने जीवन से पश्चाताप कीजिए प्रभु। जैसे प्रार्थना करें जनाला रोर मने प्रभु, धन्यवाद देवा प्रभु से प्रार्थना करा तन मन हृदय से कि मैं आशीष पावे कहा हो। जब मैं आशीष पाऊं तो प्रभु के दिल खोल के, अपन घर की चिंता को छोड़ के, अपने घर की चिंता को छोड़ के प्रभु के सम्मुख में अपने वो अधीन हो जाइए और प्रभु के सामने लीन हो जाइए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, पुकारिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते पिता प्रभु, आपको धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। राजाओं का राजा, हालेलुया प्रभु। मेरे सामर्थ यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा प्रभु, आपका नाम का महिमा स्तुति प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते पिता प्रभु। हो तेरी स्तुति आराधना, हृदय से हो तेरी आराधना। हो तेरी स्तुति आराधना, करता हूँ मैं तेरी आराधना। अपने हाथों को सर को उठाते हुए प्यासा हूँ
अपने आत्मा के द्वारा प्रभु आप बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु। आपका नाम को मैं स्तुति देते प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा आप ही अगुवाई करना प्रभु परमेश्वर, हर एक को छू लेना प्रभु। आपका दया, आपका अनुग्रह आशीष हमारे जीवन में हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं। आज के एक प्रोग्राम को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पुकार को सुन ले प्रभु और शुरू से अंत तक ले चलाओ। उद्धारकर्ता यीशु के नाम में आमीन आमीन हालेलुया। इस समय सबको बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एवं तरस से आप लोग के लिए भरपूर उठे हैं। हर एक जन को चंगा करेंगे। जैसे वहाँ चंगाई किए, जैसे यीशु चंगा किया आज, वही सही बिल्कुल वही जो यीशु चंगा किया कल, वही यीशु आज जिंदा है। प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चलिए एक बार सुनते हैं। तो चलिए बिलीव एंड हीलिंग इसके बारे में थोड़ा सुनते हैं। विश्वास और चंगाई। जब प्रभु यीशु मसीह एरियो नगर में पहुंचे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ एरियो से निकली, वचन का देता बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे में बैठा था। आप लोग इस वचन को बहुत अच्छा से जानते हैं। वो अंधा सुन रखा था कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। वो चंगा करता है, वो अंधों को आंखें देता है और वो बहरे को सुनने का समर्थ देता है, वो चलने के लिए बल देता है। वो अंधा सुन रखा था कि प्रभु यीशु मसीह तो मुर्दों को जीवन देता है, अंधों को आंखें देता है, बहरे को सुनने का समर्थ देता है। इस बात को वो सुन रखा था। वो मुर्दों को जीवन देता है, वो अंधों को दृष्टि देता है, वो लंगड़ों को चलने के लिए समर्थ देता है, वो गूंगों को बोलने के लिए समर्थ देता है, वो बहरों को सुनने के लिए समर्थ देता है, वो तो बीमारियों को चंगा करता है, वो सारे दुष्ट आत्मा और अशुद्ध आत्मा को निकालता है। वो तो चिल्लाने लगा, वो तो जोर जोर से पुकारने लगा। वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह एरियो पहुंचा और उसके चेले और बड़ी भीड़ एरियो से निकली, तो अंधा भीड़ के चलने की आवाज को सुना। जब बड़ी भीड़ नहीं चल रही थी, लोगों के भीड़ को आवाज को सुनने लगा। वचन कहता है तो अंधा भीड़ के चलने की आवाज को सुना और लोगों से पूछने लगा यह क्या हो रहा है। उन्होंने अंधा को बताया यीशु जा रहा है, यीशु नसरी जा रहा है। तब वो अंधा तुरंत पुकारने लगा, वो अंधा तुरंत पुकारने लग गया, चिल्लाना आराम कर दिया। तब बहुतों ने उनको डांटने भी लग गया। बहुत लोग ने उनको चुप करने के लिए बोला, चुप रहने के लिए बोला। भीड़ ने उस अंधा को डांटा। वो तो जन्म से बेचारा अंधा था। वचन कहता है जब वो चिल्लाने लग गया, प्रभु को पुकारने लग गया, यीशु मसीह को पुकारने लग गया, तो वो तो भीड़ थी, उन्होंने उसको डांटने भी लगा, चुप रहने के लिए भी बोला गया। वो तो जन्म से अंधा था, वो तो देख नहीं सकता था। वचन कहता है भीड़ ने उस अंधा को डांटा। वो तो जन्म से बेचारा अंधा था, वो तो देख नहीं सकता था। भीड़ ने उस अंधा को लात जूता मारा होगा,
कि तूने उस अंधा को गाली दिया होगा। वचन कहता है कि तूने उस अंधा को डराया धमकाया होगा, कि तूने उस अंधा को चुप रहने के लिए बोले। लेकिन वो अंधा और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, और भी जोर जोर से उछल उछल के वो चिल्लाने लग गया। वचन कहते हैं और भी उनको चिल्लाने लगा, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो, हे परमेश्वर मुझ पर दया करो। उस अंधा ने बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लग गया, और वो अंधा उस भीड़ की डांट को नहीं सुना। वो अंधा उन भीड़ की डांट को कभी नहीं सुना। वो अंधा उन भीड़ की गलियों को कभी नहीं सुना। वो अंधा उन भीड़ की डराने और धमकाने को कभी नहीं सुना। वो अंधा उन भीड़ की बातों को बिल्कुल नहीं सुना। वो अंधा उन भीड़ की बातों को नजरअंदाज किया। वचन कहता है वो अंधा भीड़ की कोई भी परवाह नहीं किया। वो अंधा उस भीड़ की बातों को बिल्कुल नहीं सुना। वो अंधा उठ के और भी जोर जोर से चिल्लाने लग गया, और भी प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लग गया। अगर मेरा आवाज आज प्रभु यीशु मसीह तक, उनका दिल तक, उनके कानों तक मेरा पहुंच जाएगा, तो मेरा जरूर निश्चय उधर होगा। वो तो और जोर जोर से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को पुकारने लग गया। अगर मेरा पुकार को, अगर मेरा गिड़गिड़ाहट को, अगर मेरा आवाज को प्रभु यीशु मसीह सुन लेगा, तो निश्चय मुझे वो चंगा करेंगे। क्योंकि वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह तो आंधों को आंख देने वाला है, और बहिरों को सुनने का समर्थ देता है। वो तो मुर्दों को जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसी बात को सुन रखा था, इसीलिए भीड़ ने उसको चुप रहने के लिए बोलता था, उनको डांटता था। उनको लात जूता मारने के बावजूद भी भीड़ की किसी की भी बात नहीं सुना। और वो तो वचन कहता है कि वो तो और भी चिल्लाने लग गया, और भी उछल उछल के, और भी टेक टेक के चिल्लाने लग गया। अगर मेरा आवाज को प्रभु यीशु मसीह सुन लेगा, तो निश्चय मुझे चंगा करेगा। प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो अंधा किसी का भी कोई परवाह नहीं किया। वचन कहता है वो तो उठ के जोर जोर से प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लग गया, और जोर जोर से प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाने लगा। उस अंधा का आवाज, उस अंधा का चिल्लाना अंत में यीशु के कान तक पहुंच गया। वचन कहता है वो अंधा का आवाज, उनका चिल्लाना, उनका रोना, उनका गिड़गिड़ाना, उनका उछाल, उनका दौड़, उसका आवाज प्रभु यीशु मसीह के कानों तक पहुंच गया। और वचन कहता है और यीशु उस अंधा का आवाज को सुन लिया, और यीशु ने कहा उसको बुला के लेके आओ। भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने उन भीड़ों को, उन लोगों को यीशु मसीह ने बुलाया, बोला कि जाओ उस व्यक्ति को लेके आओ। वचन कहते हैं कि लोगों ने उस अंधा को बुलाने चला गया। प्रभु यीशु मसीह जब सुन लिया, तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को कहा कि जाओ उस व्यक्ति को लेके आओ, उस व्यक्ति को लेके आओ। जब सुन लिया, यीशु ने कहा उस व्यक्ति को बुला के लाओ, उस व्यक्ति को बुला के लाओ। लोगों ने उस अंधा को बुलाने गया और उनको कहा ढड़स बांध, ढड़स बांध और कमर कस। वचन कहता है ढड़स बांधो और कमर कस और उठ। तुमको प्रभु यीशु मसीह सुन लिया, तुमको प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। ऐसे बोल देने से शायद उसका मन में कितना खुशी हुआ होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनका आवाज को सुन लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनका गिड़गिड़ाहट को, उनका रोना को, उनका चिल्लाना को, उनका पुकारना को प्रभु यीशु मसीह सुन लिया। वो अंधा उस समय कितना खुशी से भर गया होगा। वो अंधा उस समय कितना खुशी से वो भर गया होगा, बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि उनको बुलाया, लोगों ने बोला कि जिसके लिए तुम पुकार रहा था, जिसके लिए आवाज दे रहा था, जिसके लिए दहाड़ रहा था, जिनके लिए रो रहा था, वही यीशु आज तुमको बुला रहा है। उसने सुन लिया। ढड़स बांधो, कमर का उठो और चलो। प्रभु यीशु मसीह तुझको बुला रहा है। जिसको तुम पुकार रहा था उसने तुझे बुलाया है। वचन कहता है कि उस समय वो अंधा बहुत खुशी से उछाला। वो अंधा अपना कपड़ा को भी फेंक दिया, और वचन कहता है और उछल के उठा और यीशु के पास वो चला गया। वचन कहता है कि और वो अंधा यीशु के पास चला गया। और यीशु ने जब उस अंधा को देखा, तो वचन कहता है वो मन ही मन कितना सोचा होगा।
जब यीशु मसीह के पास उस अंधा को ले गया और यीशु मसीह के पास जब अंधा को ले गया तो यीशु मसीह अपने आंखों से देखा जब उनका परिस्थिति को, उनका हालात को, तो यीशु ने शायद जब देखा तो वचन कहता है कि यीशु उस अंधा को देखने के बाद यीशु अपना मन में कितना मन में रोया होगा। यीशु कितना मन ही मन में अपना आंसू बहाया होगा। यीशु उस अंधा को तरस की दृष्टि से देखा। वचन कहता है यीशु उस अंधा को दया की दृष्टि से देखा और उससे कहा तो क्या तू चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस उस भिखारी को, उस प्रतिमाई को, उस अंधा व्यक्ति को कहा तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है। वचन कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधा व्यक्ति को पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा। इसी बात को उसने कहा। उस समय अंधा ने प्रभु यीशु मसीह से कहा हे रबी, हे प्रभु, हे परमेश्वर कि मैं देखने लग जाऊं, मैं बिल्कुल देखने लग जाऊं। क्योंकि वो तो जन्म से माँ का कोख से अंधी जन्म पैदा हो गया था। वो तो जिंदगी में कभी भी दुनिया को अपना दृष्टि से देखा नहीं था। इसीलिए प्रभु ने पूछा जब मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे लिए मैं क्या कर दूं। तो उस अंधा तो यही बोला कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे यहोवा, हे यीशु नासरी, मैं देखने लग जाऊं, मैं बस देखने लग जाऊं। तब यीशु ने कहा अंधा को कहा देखने लग जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बोल नहीं सकते अंधा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को बोला कि देखने लग जा, विश्वास तुमको चंगा किया। प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी यही होना चाहिए। आज भी हर एक लोग से ही होगा, आपके जीवन में ही होगा। हर अंधे के आंख खुलेंगे, हर लंगड़े चलने लगे, हर बहरे सुनने लगे। आज वही यीशु चंगा करेगा। जिन अंधे भिखारी को आंखें दिया, आंख दिखने के समर्थ दिया, जिन लंगड़ों को चलने के बल दिया, आज वही यीशु आपके पास में, आपके बाजू के पास में प्रेजेंट है। यीशु मसीह बिल्कुल तरस से भरपूर उठे। मैं जब आप लोग के यहाँ आने से पहले प्रार्थना कर रहा था तो वहां पर बोले कि 90 जन लोग उन पवित्र आत्मा को, आग को 90 जन लोगों पर मंडर रहा है और उन बीच में बहुत सारे आग लपक रहा है। हर एक लोग का जीवन में आज यही होगा। जैसे उस अंधे भर्तीमय को प्रभु यीशु मसीह ने बस उनको पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो, तो उनको यही बातों को बोला कि मैं तू देखने लग जा, तू सिर्फ देखने लग जा। और तुरंत देखने लग गया। वचन कहता तब यीशु ने उस अंधा को कहा देखने लग जा और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो अंधा, वचन कहता है तुरंत देखने लग गया। वो अंधा जब पहली बार अपना खुले आंख से संसार को अपने आंख की दृष्टि से देखा तो उनको कितना खुशी हुआ होगा। वचन कहता है कि जब पहली बार फर्स्ट टाइम जब देखने लगा, दुनिया को देखने लगा, वो तो कितना खुशी हुआ होगा, वो तो कितना आनंद से उनका जीवन में भरपूर हो गया होगा, वो तो कितना खुशी से उछाला होगा। और वचन कहता है वो अंधा परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा, परमेश्वर का बड़ाई करने लग गया और प्रभु यीशु मसीह के साथ पीछे पीछे चलने भी लग गया। आप ही सोचिए, अगर वो अंधा उस भेड़ की डांट को सुनकर डर जाता, अगर वो अंधा लोगों की गालियों को सुनकर डांट जाता, उनके साथ क्या होता। आप एक बार जरूर इस बात को सोचिए। अगर वो अंधा उन भेड़ की गालियों को सुन लेता और डर जाता, अगर वो अंधा भेड़ की डराने धमकाने को सुनकर डर कर चुप हो जाता, तो वो अंधा जीवन में कभी भी उस दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता था। वो अंधा जीवन में कभी भी उस दृष्टि को पा नहीं सकता था, प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन वो अंधा किसी का भी परवाह नहीं किया। वचन कहता है आओ तो जोर जोर से चिल्लाया वो, और यीशु उसका आवाज को सुन लिया और यीशु उसको अंत में चंगा किया। आज अगर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में जो भी दुख बीमारी है,
जो भी दुख बीमारी परेशानी कठिनाई है, आप सचमुच में जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एवं में विश्वास करके अभी इसी समय इसी घड़ी पे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एवं को उन अंधे उन प्रतिमय की तरह आप लोग भी पुकारेंगे, विश्वास के साथ उनको पुकारेंगे, विश्वास के साथ उनको बुलाएंगे, जोर जोर से चिल्ला लगे, पुकारने लगेंगे। सचमुच प्रभु यीशु मसीह जरूर निश्चय सुनेंगे, क्योंकि ये सभा उसी का है, ये सभा उसी का है, ये प्रचार उसी का है, ये सुसमाचार उसी का है। आज हर एक जान जो भी आपके जीवन में आपके जिंदगी में जो कुछ भी दुख और दर्द हो, अभी इसी समय पर वो बड़ी चंगाई देंगे, हर एक लोग को हीलिंग और मिरेकल मिलेगा। इस बात को याद कीजिए। आज जो कोई भी इस जगह इस स्थान पर भी जो भी आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, यदि आप इस बात को उस प्रतिमा की तरह, उस अंधे की तरह अगर आप पुकारने लगेंगे, विश्वास के साथ में उनको विनती करने लगेंगे, मांगने लगेंगे, तो जरूर इस समय पर वो सुनेंगे, क्योंकि ये जो सभा है उसी का है। और इस बीच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एवं उपस्थित हैं, हर एक जन लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसीलिए अभी इसी समय पर मुंह खोलते हुए, आंसू बहाते हुए हम प्रार्थना करेंगे, जरूर सबको उधार देंगे। प्रभु यीशु मसीह हर एक को आशीष देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एवं का प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एवं आपका विश्वास, आपका मांगों को पूरा करेगा। इस समय पर हम लोग प्रार्थना करेंगे थोड़े समय के लिए, वचन तो खत्म हुआ। और जो भी अभी इस समय पर प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हर लोग का प्रार्थना विनती को सुनेंगे और आशीष देंगे। आमीन। प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, 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 हालेलुया।